चलिए फ्रेंड्स, कल मैं आप लोग को टाइप 2 जो त्रिकोणमिति का जो टाइप 2 है 8.1 का, उसमें मैं आप लोगों को 7 तक बता दिया था और बोला था कि 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 तक आप आराम से अपने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो 5, 6, 7 बताया था, यानी कि जो 7 बताया था वो 7 की तरह सब है इसमें। तो जो बच्चे बनाए होंगे उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं बनाए होंगे वो फिर से वीडियो देख सकते हैं और देखने के बाद वो समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे बन सकता है। तो मैं 13 के बाद बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 13 के बाद दूसरे टाइप का कुछ दिया है सवाल। तो 13 के बाद 14 नंबर जो सवाल है वो देखते हैं हम। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 0.75 है। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि tan थीटा क्या दिया है, tan थीटा इजकल टू 0.75 है, तो बोला है कि sin थीटा के मान की गणना करें। क्या बोला है जी? यानी कि sin थीटा के मान की गणना करें, यानी sin थीटा का मान बता देना व्हाट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो tan थीटा दिया है वो क्या दिया है आपको। tan थीटा जो दिया है वो आपका ये पॉइंट में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे और tan थीटा लेने के बाद ये जो पॉइंट में है इसको हम सीधा लिख लेंगे 75 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को नीचे 0 बैठा लेंगे 1 पर। अब कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 25 और ये 4 25। इट मीन्स tan थीटा का मान कितना आ जाएगा जी, 3/4 आ जाएगा। और tan थीटा में 3/4 जो आया है, एक बात बताइए, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। अब एक डायग्राम बना लीजिए और उस डायग्राम पर रख लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो लंब आपका लंब बटा आधार यानी लंब 3 हो जाएगा और आधार आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3, 4 का रेशियो रहता है तो ज़रूर ये जान लीजिए 5 आएगा। क्या आएगा जी? 5 आएगा। यदि नहीं जानते हैं तो बस आप H निकाल दीजिए, H उसको कहा जाता है। H का फॉर्मूला क्या होता है? P² जोड़ B², यानी P का मान है 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। कर लीजिएगा तो कितना आएगा? 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। देखिए तो 5 आया ना। और ऐसे भी याद रखिएगा 3, 4 का रेशियो हो तो कर्ण 5 आएगा, 5, 4 का रेशियो हो तो लंब 3 आएगा और 5, 3 का अगर रेशियो हो तो आधार 4 आएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बोला है वो कि sin थीटा का मान बताइए। तो आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान 5, यानी कि यही आपका आंसर आएगा 3/5। ये रहा आपका आंसर। आइए 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल देखते हैं। tan b बराबर दिया है √3। क्या दिया है 15 नंबर में? tan b बराबर दिया है √3। तो बोला है कि sin b और cos b का मान ज्ञात करें। sin b है ना, और cos b इन दोनों का मान दिया व्हाट। क्या दिया है? व्हाट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लेंगे, है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब ये हो जाएगा tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला को लंब कहेंगे, नीचे वाला को आधार कहेंगे। ठीक है, तो लंब यानी हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। ठीक है, अब बोला है थीटा कहाँ है? B, यानी कि यहाँ बन रहा है थीटा, तो इसे आप B मान लो, इसे C मान लो और इसे A मान लो। अल्फ़ाबेट जो माने हो उसको आप अदल बदल कर सकते हो। ठीक है, अब आइए, अब कह रहा है कि इसका मान प्राप्त करिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि √3 ये दिया है, 1 ये दिया है, तो इसका मान क्या आएगा? तो आप मान निकाल लीजिए। तो वो कहलाता है आपका क्या? H कहलाता है। H का मान निकालिएगा तो P² होगा जोड़ B² होगा। आप बताइए, यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर किया जाता है तो केवल 3 आता है, 1 का स्क्वायर केवल 1 आता है। इसको जोड़ लेंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आता है, यानी कि ये आपका आ गया 2। ठीक है, जब 2 आ गया तब पूछा हमसे sin b का मान। तो sin b यानी कि sin b का जो मान निकालना वो आपका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान क्या है? √3 है और कर्ण का मान क्या है? 2 है। अब फिर बोला है cos b का मान ज्ञात करें। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। यही 2 आपका आंसर होगा। चलिए, कैसा लगा?
अगर यह वीडियो अच्छा लगा, सवाल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। सवाल मैं 15 तक आपको बता दिया है ना। अब मैं बताने जा रहा हूँ 16 नंबर। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितनी भी थ्योरी है मैं सब पढ़ा दिया हूँ। अगर थ्योरी आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर का भी और प्रत्येक सवाल का भी लिंक इसमें आपको मिल जाएगा, आप देखते चलेंगे। चलिए 16 नंबर सवाल कर रहा है कि टेन थीटा बराबर m बटा n है। एकदम ध्यान में रखते चलिए, टेन थीटा बराबर दिया है m बटा n। क्या दिया है? m बटा n। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछा है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि टेन थीटा में सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। इसको हम लंब बटा आधार कहेंगे। इससे एक डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम आपको मदद करेगा। इसको मिटा भी सकते हैं अगर पता है तो। इसको हम लंब कहते हैं और नीचे वाला को आधार कहते हैं। इसको लंब कहते हैं और नीचे वाला को आधार। तो लंब के जगह लंब भर दीजिए और आधार के जगह n भर दीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब जब आपको दो का रेशियो पता चल गया m n का, तो यूँ जान लीजिए कि ये आपका आएगा √m² जोड़ n²। अब कैसे आएगा मैं ये बार बार बताते जा रहा हूँ कि उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण का सूत्र होता है p² जोड़ b²। अब बताइए p का मान, इसी को p कहा जाता है। p यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है, यानी m का स्क्वायर। अब b इसको कहा जाता है यानी आधार, आधार का स्क्वायर, यानी n आधार है तो n का स्क्वायर। अब इसका आगे कोई प्रक्रिया होगा नहीं, इसीलिए वो लिख दिया जाएगा m² प्लस n²। अब इसका आगे बोला है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है? n, और कर्ण का मान क्या है? √m² जोड़ n²। चलिए, अगर क्लास 10th के बच्चे हो या 9th के बच्चे हो, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स प्यारा प्यारा करते चलिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आगे कह रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? m, और कर्ण का मान कितना है? √m² जोड़ n²। चलिए, कैसा लगा वीडियो? एकदम लाइक शेयर करते चलिए। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कह रहा है यदि साइन थीटा, देखिए यहाँ पर 17 नंबर, साइन थीटा बराबर दिया है √3 कॉस थीटा, ठीक है। तो कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा इसके बाटा में आ जाएगा। तो इधर केवल बचेगा √3। साइन थीटा बाटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये सूत्र मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ हो जाएगा आपका √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब चलिए, इसको एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया। टेन थीटा में होता है लंब बटा आधार। इसको लंब कह देंगे, इसको आधार कह देंगे। तो कर्ण डेफिनेटली है कि 2 आएगा। अब 2 कैसे आया मैं ये बता देता हूँ। कर्ण का सूत्र होता है कर्ण का सूत्र लगाने के लिए होता है कि p² जोड़ b², है ना। कर्ण को हम h से डिनोट करते हैं। p का मान यहाँ √3 हो गया, √3 का स्क्वायर जोड़ b का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। अब देखिए, √3 का स्क्वायर करिएगा तो केवल 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है। इसको करिएगा तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, इसलिए मैं यहाँ 2 लिख दिया। अब आगे इसमें मान पूछा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो मैं डायग्राम के नीचे बना देता हूँ। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा = होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का 1 और कर्ण का 2। उसके बाद बोला है साइन थीटा को होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप सवाल देखते चलिए। 16 से 17 बना दिए और इसके पहले मैं बहुत सारा सवाल बता दिया हूँ। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। आगे चलिए, 18 नंबर का पहला बता रहा हूँ। 18 नंबर का अगर चाहोगे पहला तो बना सकते हो, क्योंकि 7वां के ठीक पहला की तरह है। मैं चाह रहा हूँ कि 18 नंबर का दूसरा बना दूँ और ये अलग थोड़ा डिजाइन का है। चलिए 18 नंबर का दूसरा देखिए। कह रहा कि यदि 15 cot A, क्या दिया है? 15 cot A बराबर 8 दिया है। तो cot A का मान ज्ञात करिएगा तो 8/15 हो जाएगा। इसके लिए एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है।
ये आपका डायग्राम हो गया। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और यहाँ परपेंडिकुलर के बगल में 90 डिग्री का साइन लगा दीजिए। ठीक है। अब आप जानते हैं कि टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसका होगा आधार बटा लंब। तो आधार आपका हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। तो और 8-15 का रेशियो होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा 17। अब देखिए 15 225 8 64 225 और 64 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक है, यानी कि 17 आता है। देखिए ये आपका हो गया लंब, सॉरी ये हो गया आपका लंब और ये आपका हो गया आधार। वेरी गुड। तो जब 15 और 8 का रेशियो रहता है तो ये बिल्कुल 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। इतना आपको याद रखना, 8 15 17 8 15 17 8 15 17। अब आता कैसे है वो 17 देख लीजिए। हमको ये लाइन को कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। पी का मान है 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर हो गया। 15 15 ये कितना होता है? 225 प्लस 8 64। ये जोड़ेंगे तो 289 आएगा और 289 का वर्गमूल होता है 17। देखिए 17 आया है ना। अब हमको आगे इसमें बोला है कि साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करिए। साइन ए, तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है 15 और कर्ण का मान है 17। अब बोला है सेक ए का मान निकालिए। सेक ए तो इसका होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार एच बटा बी, यानी कि 17 बटा 8। यही दो आपका आंसर हो गया। चलिए वीडियो कैसे लगा? ज़रूर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते चले, क्योंकि इससे मुझे भी आनंद मिलता है और मेहनत करने में और मज़ा आता है कि आप ज़रूर उसका फल कुछ न कुछ दे रहे हैं।